नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जून और 9 जून को इतिहास में एक बहुत बड़ी और दिल को छू जाने वाली घटना घटित हुई थी। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। 9 जून बंदा बैरागी का बलिदान दिवस। बहुत कम युवा होंगे जो बंदा वीर बैरागी का गाथा सुनी है, क्योंकि आज तक हमें किसी पाठ्यक्रम में पढ़ाया ही नहीं गया। आइए जानते हैं बंदा वीर बैरागी का अमर बलिदान गाथा। बंदा बैरागी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य चीज़ों के बारे में जानें तो इनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 को ग्राम तच्छल किला पुंछ में श्री रामदेव जी के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। युवावस्था में एक बार वो शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया था। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़पकर वहीं मर गया। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने तभी अपना नाम माधोदास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने मेघदास की कुटिया में आए और उस समय गुरु गोविंद सिंह का चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। जी हाँ, मैं उसी चार साहिबजादे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस ठीक समय में मेघदास को वैराग्य छोड़कर देश में व्यापक आतंक से जूझने को कहा। इस भेंट ने मेघदास का जीवन बदल गया। गुरुजी ने उसे बंदा वीर बहादुर का नाम दिया। फिर 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगारा और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिलवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। बंदा हजारों सिख सैनिकों के साथ लेकर पंजाब चल दिए। उन्होंने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जिल्लाउद्दीन का सिर कटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया और जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की चर्चा होने लगी। उनके पराक्रम से भयभीत मुगलों ने 10 लाख फौज लेकर उन पर हमला किया और विश्वासघात से 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद करके हाथी पर लादकर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। जी हाँ, सर्कस में शेर को जो बांध के रखता है उस तरह। उनके साथ हजारों सिख भी कैद किए गए थे। जो उनके सिपाही थे, उनके साथ लड़ने वाले थे, उनको भी कैद कर लिया गया। इनमें बंदा के वो 740 साथी थे जो प्रारंभ से उनके साथ थे। युद्ध में वीर गति पाए सिखों के सिर काटकर भाले के नोक पर टांगकर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा का मांस नोचा जा रहा और लास्ट में काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने को कहा, पर सबने एक प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली में आज जहां होल्डिंग लाइब्रेरी है, वहां 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, बंदा वीर बैरागी से एक दरबारी ने पूछा कि तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? पता है बंदा वीर बहादुर का जवाब क्या था? पूछे गए सवाल पे बंदा ने सीना फुलाकर सगर्व उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है। बंदा से पूछा गया कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं। बंदा ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता, क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। यह सुनकर सब ओर सन्नाटा छा गया। भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लिटाकर बंदा के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस बंदा के मुंह में ठूंस दिया, पर वे तो इन सबसे ऊपर उठ चुके थे। गर्म चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थीं। फिर 9 जून 1716 को उस वीर को हाथी से कुचलवा दिया गया और इसीलिए 9 जून बहुत महत्वपूर्ण डेट है इतिहास की। इस प्रकार बंदा वीर बैरागी अपने नाम के तीनों शब्दों को सार्थक कर बलि पथ पर चल दिए। तो इस प्रकार ये कहानी थी बंदा वीर बैरागी की।
जो 9 जून से संबंधित थी, जिसके बारे में हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक